हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। आज 5 से स्टार्ट करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन के असम और अरुणाचल के कौन कौन से जिलों में या जिले में मोरानों की आबादी अधिक है। तो ये वैचित्र में असम से है। तो असम में है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, धेमाजी, चराइदेव आदि। और अरुणाचल में नामसाई तथा चांगलांग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोवाल कछारियों के लोक साहित्य के बारे में लिखो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर सोनोवाल कछारियों के बारे में दिया हुआ है। और ये मिसिंग जनजाति का संक्षेप में लिखिए विषय में। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका। हाजंग समाज का सामाजिक वर्गीकरण क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 अतिरिक्त प्रश्नोत्तर से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अंग। मान सेना के ने मणिपुर पर कब आक्रमण किया था। ये 1819 ईस्वी में किया था। और मणिपुरी लोगों का आगमन असम में कैसे हुआ था। तो मान सेना के बर्बर अत्याचार से तंग आकर मणिपुरी लोगों का कुछ हिस्सा असम के कछार आदि स्थानों में आकर बस गया था। उसके बाद है ग्रामर पोर्शन। तो पर्यायवाची शब्द है पहला, रात्रि का होता है रैन रजनी। दूसरा है घर, घर का गृह आवास। तीसरा है अमृत, सुधा और सोम होता है। कठोर का होता है ठोस और परुष। और मार्ग का होता है रास्ता, सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखना है। यथार्थ का क्या होगा, काल्पनिक। और यथार्थ मतलब वास्तविक होता है, उसका होगा काल्पनिक। नीति का अनीति, प्रेम का घृणा, व्यय का आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली और अली। तो पहला जो अली जिसमें छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है भौरा और बड़ी की मात्रा वाला सखी। कृपन का अर्थ होता है कंजूस और कृपान का अर्थ होता है तलवार। निशान का अर्थ होता है झंडा, निशान का अर्थ होता है चिन्ह। अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि एक भाषा है, तो अवधि भाषा जिसको बोलते हैं, तो ये होगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा न हो। तो समूहों के लिए एक एक क्या है शब्द लिखना है। जिसके समान दूसरा कोई नहीं होता है, वो होता है अद्वितीय। फिर जो पहले नहीं हुआ था वो होगा अभूतपूर्व। याचना करने वाला क्या होता है, याचक। आविष्कार करने वाला आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग को समास विग्रह करना है। तो भयभीत का समास विग्रह क्या होगा, भय से भीत। तो ये कौन सा और इसका क्या है, समास का भी नाम बताना है। तो ये है करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नीलकमल। नीला है जो कमल, तो वो होता है नीलकमल। ये होता है कर्मधारय समास। जहाँ पर गुण बताए वो क्या होता है, विशेषण बताए, विशेषता बताए, तो वो होता है कर्मधारय समास। उसके बाद यथासंभव, जहाँ तक संभव हो सके। तो इस तरह का जो इस तरह का जो वर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवयवी भाव समास। नेक्स्ट है हानि लाभ। जहाँ पर क्या है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पर क्या है वो लोग क्या ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। हानि लाभ का क्या होगा, हानि और लाभ, ये है द्वंद्व समास। उसके बाद है मुहावरों का प्रयोग कीजिए। लल्लो चप्पो करना मतलब क्या है, किसी का मतलब किसी को बहुत अपना काम निकालने के लिए किसी का तारीफ करना छोटा। तो करण लल्लो चप्पो करके अपना काम चलाता है। तो लोगों का क्या है, वाहवाही करके ही क्या है, कुछ कुछ लोग होते हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौ 12 होना मतलब किसी का भाव बढ़ जाना। तो शगुन को नौकरी मिलते ही उसके पौ 12 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई किले बनाना मतलब बिना बिना बात का ही तारीफ करना, किसी चीज़ को बढ़ाना चढ़ाना। तो केवल हवाई किले बनाने से मंजिल नहीं मिलती बल्कि मेहनत से मिलती है। तो ये सब क्या है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, कुछ काम करने से ही क्या है जीवन में सफलता मिलती है। तो ये हवाई किले बनाने का अर्थ यही होता है कि कुछ लोग होते हैं जो क्या है सिर्फ हवाई किले बनाते हैं, पर वास्तविक जीवन में मतलब वो लोग कुछ काम नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है वो हवाई किले बनाते ही रह जाते हैं। मुँह ताकना। मुँह ताकना मतलब क्या है, किसी भी काम में दूसरों के पर आश्रित होना। तो ये क्या होगा, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी काम के लिए दूसरों का मुँह नहीं ताकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो शब्दों के लिखिए, किन्हीं दो का लिखना है, तो निर्देशानुसार वाक्य रूपांतरित कीजिए। तो मेरे समझाने पर वह तुरंत मान गया, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैंने समझाया और वह तुरंत मान गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छुट्टी हुई और हम घर आ गए। छुट्टी होते ही हम घर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, वह अच्छी जगह रहती है। तो इसको क्या है मिश्र वाक्य में बदलना है। वह जिस जगह रहती है वह अच्छी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से के वाक्य को शुद्ध कीजिए। मैंने पूजा के लिए कपड़े खरीदा है। तो मैंने पूजा के लिए कपड़े खरीदे हैं। राम ने रहीम को गोली मारा है। राम ने रहीम को गोली मारी है।
तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपने जीवन के लक्ष्य को बताते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखना है और अथवा अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका के सभापति के नाम एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये पत्र लेखन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठित वर्गित का है। पठित वर्गित में किसकी प्रधानता परिलक्षित होती है? तो इसमें क्या है, वर्गित में क्या है, भक्ति की प्रधानता परिलक्षित होती है। लेसन 13। शंकरदेव ने राम बोलने के लिए क्यों कहा है? ये क्या है, 3 का क, लेसन 13 का ही वर्गित का ही है। राम बोलने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि हम लोग को राम नाम से ही क्या हम लोग इस भव सागर से पार उतर सकते हैं। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो ये लेसन 15 हजरत निज़ामुद्दीन। हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों कहा है? ये 3 का क है, लेसन 15 ये अमीर खुसरो का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा का आशय क्या है? ये कदम मिलाकर चलना होगा, जो लेसन 14 है उसका 2 का अंग है। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट के शिखर पर कब पहुंची थी? वो 21 मई 2013 ईस्वी में पहुंची थी। उसके बाद अरुणिमा ने अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला था? ये चैप्टर 16 का ही अरुणिमा सिन्हा का ही है और ये है 7 का ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अनुच्छेद लेखन। समय अमूल्य धन है, मतलब समय का महत्व। संगति का प्रभाव, कैसे अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव हम पे पड़ता है उसके बारे में। और जीवन में खेलों का महत्व, खेल क्यों जरूरी होता है जीवन के हर क्षण में या क्या आगे बढ़ने में। तो खासकर जो विद्यार्थी है आप लोग के जीवन में, तो उन खेलों के महत्व के बारे में लिखना है। उसके बाद है घ नंबर, मेरी प्रिय पुस्तक। आपको कौन सी पुस्तक पसंद है उसके बारे में लिखना है। और 10 नंबर है श्रृंगार अथवा करुण रस के बारे में परिभाषा लिखनी है, व्याकरण। और उसके बाद है 11 नंबर, यमक अलंकार तथा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो ये दोनों अलंकार का परिभाषा लिखना है। इसके साथ ही ये जो कामरूप मेट्रो का प्री बोर्ड का हिंदी का पेपर था ये फिनिश होता है। होप आप सबको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो। अगर समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।